नमस्कार, मैं आज़ाद कुमार। आप देख रहे हैं सृष्टि संसार ऑफिशियल। मैम, आपका नाम क्या है? गीता देवी। अच्छा अच्छा। इससे पूर्व आप चुनाव भी लड़े हुए हैं क्या? इससे पूर्व? पूर्व के जिला पार्षद हैं अच्छा अच्छा। और निर्दलीय विधानसभा भी लड़े हैं हाईघाट जी जी। से। किसके प्रचार में आए हैं आप? सनी हजारी जी के प्रचार अच्छा में अच्छा। पार्टी आपको जीत रही है? हैं? पार्टी का जीत रही है इस बार? दम जीत रहे हैं, 3 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके लिए आपका प्रचारक कौन कौन प्रचारक आ रहे हैं इस क्षेत्र में? स्टार प्रचारक कौन कौन से आ रहे हैं आपके इस क्षेत्र में? स्टार प्रचारक तो माने राहुल जी आएंगे, एसपी जी आएंगे, मुकेश सहनी जी आएंगे और सब जो है सब आएंगे। और ये जो यहाँ पे अशोक पेपर मिल के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? कुछ बंद लंबे समय से बंद आ रही है, चलते आ रही है, इसके बारे में? यदि अशोक पेपर मिल लंबे समय से बंद है और महागठबंधन की सरकार बनती है माने देश में, तो निश्चित रूप से पेपर मिल चालू होगा। पेपर मिल ना चले, किसी तरह से फैक्ट्री लगेगा तो देशों में जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको रोजगार होगा। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी तो सिर्फ एमपी से नहीं होने वाला है। महागठबंधन की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ, तो निश्चित रूप से विकास देश में होगा। क्योंकि मोदी जी रिवाज है कि खाली फेंकते हैं, उनका देख देख पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर पानी, लाल किला से जुमला फेंके हैं नरेंद्र मोदी। यही है पुरानी उनका जुमला है। उनका काम है जो धंधा, चंदा दो धंधा दो। ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र। चंदा तो आप लोग की भी पार्टी लिया गया है चंदा में, ऐसा तो नहीं आप लोग की भी पार्टी से? चंदा देखिए, हम लोग की पार्टी में अपना स्वेच्छा से भी चंदा दिया है। इसकी चंदा स्वेच्छा से दिया गया है, धंधा के रूप में नहीं। इसीलिए पकड़ा गया। यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेता तो धंधा के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कहता है गांव हमारी माता है, सब कुछ हम लोग के आता है, हम पूजनीय है, मगर गांव के बीफ कंपनी से 250 करोड़ के चंदा लिया गया है। आज देश में जो है कोरोना सुई जो दिया गया है उससे भी 500 करोड़ के चंदा लिया गया। क्यों जानते हैं? सुई में चंदा दिया गया। हम लोग ब्रेन अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है देश में, उसमें अपना फोटो लगाए हुए थे। जब जो पता चला कि देश में पता चल चुका है से 500 करोड़ लिया गया है, चट से फोटो नहीं, उसमें ये मालूम चला है जो जब अभी चुनाव के मौसम इसलिए वो वहाँ से व्यवसाय से हटा दिया गया है, उसको बताया गया वहाँ से। चुनाव से नहीं, उनको मालूम हो गया कि हम सब 500 करोड़ रुपया लिए हैं। पूरा भारतवासी को पता चल गया है कि जो ब्रेन अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इन्हीं सुइया के कारण हो रहा है। तो देश में हाहाकार मच गया है। जो पता चल गया कि 500 करोड़ चंदा लिया गया, इसीलिए हटाया गया है कि हम आप बदनाम ना हो जाए। तो बदनाम है ही। आज तक देश में ऐसा प्रधानमंत्री जुमलेबाज कभी नहीं आया। खाली झूठ फेंकते, खाली झूठ बोलते हैं का जो कांग्रेस 70 साल में नहीं किया, हम 5 साल में कर देंगे। 5 साल में यही किए हैं कि देश के गरीबी रेखा में ले गए हैं। जो मेरा देश 70वां पोजीशन पर मनमोहन सिंह रखे थे, वो 11वां पोजीशन पर ला दिए हैं। हंगर रिपोर्ट में देश को 111वां पोजीशन है। हम बांग्लादेश से भी गरीब है, हम पाकिस्तान से भी गरीब है। यह देश में इतना स्थिति खराब हो गया है। तो देश में 50 माने 14 गो प्रधानमंत्री मिलके 55,000 करोड़ का कर था। आज अकेले मोदी जी 185,000 करोड़ के कर्जा देश के लिए लिए हैं। पर व्यक्ति 2 लाख 3 लाख कर्ज हो गया है देश में। खाली जुमला फेंकते हैं तो कोई काम नहीं करते कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया। बोले थे कि गरीब यदि हम देश में प्रधानमंत्री हम होंगे, जितना विदेश में काला धन लाएंगे पर गरीब के 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया आया नहीं ना आया? आपके अकाउंट में आया है जी? नहीं, वो ऐसे नहीं बोले। उसमें तो ये था जो 15 लाख आ सकते हैं ना, कि ऐसा आ सकते हैं। नहीं आएगा, देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 भी रोजगार नहीं दिए। रोजगार क्या देंगे? देश के 85 करोड़ लोग के कहते हैं हम 5 किलो अनाज दे। सोचिए देश में 85 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर ला दिए। यही वो तो चावल गेहूं भी दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। चावल गेहूं 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, पर घर से 5,000 रुपया निकाल रहे हैं। 12 जो कांग्रेस के सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था, इनके राज में 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। कांग्रेस के सरकार में 50 रुपये डीजल बेचता था, इनके राज में 100 रुपये डीजल हो गया। कांग्रेस के राज में पेट्रोल 60 रुपये था, इनके राज में 107 रुपये डीजल हो गया है। कांग्रेस के राज में 15 से 20 रुपये दूध मिलता था, इनके राज में 60 रुपया आ गया है। सबसे पहले देना है देश में तो 3 चीज़ मुफ्त में दीजिए। शिक्षा मुफ्त,
मुक्त होना चाहिए, स्वास्थ्य मुक्त होना चाहिए और समाज में न्याय मुक्त होना चाहिए। तो ना आपके में न्याय है, मणिपुर में नंगे नचाया गया है बेटी के, आप देख ही रहे हैं, आपके राज्य में न्याय है, शिक्षा उसमें तो कार्रवाई भी हो रहे हैं, ऐसे जो है उसमें तो कार्रवाई भी हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे तैसे वीडियो वायरल हुआ तब तो कार्रवाई कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसको तो जेल भेजना चाहिए था। आप तो चुप रहे, मीडिया को भी हटा दिए यहाँ से, कार्रवाई कर रहे हैं। उनके राज्य में मुफ्त शिक्षा में 18% GST है, तो शिक्षा सबसे पहले मुफ्त होना चाहिए, उसमें 18% GST है। दूध दही पर 18% GST है, आटा पर सब पर GST है। ये सरकार है, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, जो अडानी अंबानी कहीं पता नहीं था, तीसरा पोजीशन पर देश में ला दिए उनको, धनी व्यक्ति में वो अपना संपत्ति बना रहे हैं, अडानी अंबानी की संपत्ति बना रहे हैं। उनका यही काम ही है, यही सोच लीजिए, देश को बेचने जा रहे हैं। तो बोलते हैं झोला उठा लेंगे हम चल देंगे, जैसे उनका दोस्त सब गया है ना विदेश जाके चल जाएंगे, झोला उठा लेंगे। मगर हिंदुस्तान के लोग झोला नहीं उठाने देंगे, झोला के चेक करके जाने देंगे। झोला उठा के हम लोग भागने नहीं देंगे, जब तक झोला चेक नहीं करेंगे तब तक भागने ही नहीं देंगे हम लोग। सेना में जो अग्निवीर है उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? अग्निवीर में सोच लीजिए, सेना में मान सम्मान होता था, 15 साल की नौकरी होती थी, 1 करोड़ रुपया मरने पर 1 करोड़ रुपया, शहीद होने पर 1 करोड़ रुपया दिया जाता था, उनका परिवार के देखभाल होता था। आज सेना में 4 साल की नौकरी कर दिया है, शहीद के दर्जा नहीं दिया जा रहा है, न रुपया दिया जा रहा है, उनका परिवार के खोजा जा रहा है। ये क्या है? देश के साथ आप बीफ बेच के अपना चंदा कर लीजिए, तो चुना हुआ सरकार के गिरा के आप अपना पक्ष में कर लीजिए, नेता का आय बढ़ जाए और गरीब को। आपका भी तो पार्टी कमजोर है, जो बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं ना, आपका भी विधायक तो बिकने के लिए तैयार रहते हैं, तभी वो पार्टी खरीदते हैं सबका। बिकने के लिए नहीं थे, आपको भी ED लगाएगा, सुई देगा ना तो भागिएगा। अगर ईमानदार रहेंगे तो काहे भागेंगे उससे? ईमानदार तो है ही, फिर उनके वॉशिंग मशीन में कैसे धोला जाता है? ईमानदार है, यदि चोर है तो आप सामने में खड़ा करके उसको जेल में भेजिए, तक अपना वॉशिंग मशीन में क्यों धो देते हैं? तो बोलिए, सहारा इंडिया में बात कीजिएगा, करोड़ों का करोड़ों लोगों ने सहारा इंडिया गप कर दिया, घोटाला कर दिया, अभी तक गरीबों आज। सहारा इंडिया में देखिए, जितना गरीब का पैसा था सब पैसा लेके सहारा इंडिया बैठ गया है, और उनको अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना सहारा इंडिया में गरीब को पैसा दिया गया है, कोई फोकस नहीं है। ये तो जुमलेबाज है, ये सहारा इंडिया से भी पैसा लेके अपना धंधा में लगा दिए होंगे, हमको पूरा पता है, पूरा पता है कि धंधा उनसे भी रुपया लेके अपना ही अकाउंट में डलवा लिए। इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? 400 पार जो नारा दे रहे हैं बीजेपी, इसीलिए 400 पार दे रहे हैं। उनका है कि राज्यसभा में उनका मेंबर हो गया है, और लोकसभा में उसको लाना है। राज्यसभा में उसको मेंबर हो चुका है, लोकसभा में 400 पार होगा। संविधान बदलने के लिए 400 पार के नारा लगा रहे हैं, मगर इस 400 पार नहीं, जनता तरी पार कर देगी। 400 पार तो होगा नहीं, जनता तरी पार कर देगी। सबको पता है कि संविधान बदलने जा रहा है मोदी जी। नया मनु भवन बन चुका है दिल्ली में, नया संसद बन चुका है, राष्ट्रपति द्रौपदी को उसको नहीं बुलाया गया, और सिर्फ अपने पिता काटे, अपने गए, अपने ही सब कुछ किए, कुछ मैंने देश इसमें नहीं गए, मनु के विधान से देश चलाने के लिए 400 पार कर। आपका बिहार से उम्मीद कितना सीट आने की उम्मीद है बिहार से आपका? बिहार में 40 के 40। 40 से 40? हाँ, 40 के 40। वैसे उस भाजपा भी कह रहे हैं 40 में 40 लाएंगे, तो कैसे उसको टक्कर दीजिएगा? टक्कर दे ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं है इनके चक्कर में, कोई नहीं है इनके टक्कर में। आरजेडी के देखिए असगर तेजस्वी जी, पूरा बिहार में अकेला तेजस्वी जी पूरा बिहार को हिला कर रख दिए हैं। मोदी जी के जितना तंत्र है, पैसा हो, हेलीकॉप्टर हो, जो भी हो, पूरा तंत्र लगे हुए हैं, मगर मोदी तेजस्वी जी अकेले 17 महीना में जो तेजस्वी जी काम किए, मोदी जी के क्या कहे, किसी का हिम्मत नहीं होगा जो उनके सामने खड़ा होगा। एक नया जवान लड़का 32 साल के 34 साल के लड़का 17 महीना में जो काम किया, जो आज मोदी जी 10 साल में भी नहीं किए। 17 सरकार डबल इंजन सरकार थी तब भी नहीं हुआ। 5 लाख रोजगार दिए युवाओं के। सबसे पहले बिहार में जातिगत गणना हुआ, हर जाति का आरक्षण 75% आरक्षण मिला। 17 महीना में 5 लाख रोजगार युवाओं को मिला। देश के डेवलप बिहार के डेवलप राज्य बनाए मोदी।
तेजस्वी जी, आप इनके टक्कर में कोई नहीं है, सोच लीजिए। तेजस्वी जी सबसे आगे हैं पूरा। हम तो कर हिंदुस्तान में इनके जैसा नेता नहीं है, तेजस्वी जी जैसा नेता नहीं है। 17 महीना में जो कार्य किए हैं, उनके जैसा टक्कर में मोदी जी उनके आगे में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री होते हुए उनके आगे में कुछ नहीं है। पूरा हीरो है, हिंदुस्तान के हीरो है तेजस्वी जी।